जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास रीजन है किसके दरमियान में बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बारे में कहते हैं कि ये फ्लूइड है। तो बेटा ये फ्लूइड नहीं होता। साइटोप्लाज्म बेसिकली रीजन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में। और बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म के अंदर एक खास फर्क होता है, वो किस चीज़ का, साइटोस्केलेटन का और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का, ऑर्गेनेली का। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगी और इनके अंदर ये क्या होंगी बेटा, एब्सेंट होंगी। तो यहाँ तक पता चल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी फिजियोकेमिकल नेचर के बारे में। तो बेटा ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड। इटसेल्फ ये रीजन है लेकिन इसके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड, और वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर 90% वाटर होता है। और ये जो वाटर होता है ये हमारे पास सोल्यूशन बना रहा होता है। क्या बना देता है बेटा, सोल्यूशन बना देता है। अब इस सोल्यूशंस का एक खास काम होता है, लाइफ के जितने भी फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी, फंडामेंटल प्रोसेस, ये उनके लिए हम कहते हैं एज अ मीडियम के तौर पर काम करता है। अब सेल्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हो रहा होता है, वो भी हम कहते हैं इसके अंदर होता है। अब ये जो सोल्यूशन है, अब ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास ट्रू सोल्यूशंस, एक होता है हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशंस। अब जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे आइंस वगैरह जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं। फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ शुगर भी आ जाती हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं डिजॉल्व्ड कुछ मटेरियल होता है, मीन्स कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर बाद हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये कोलाइडल नज़र आते हैं, मीन्स के बड़े बड़े इसके अंदर टुकड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम कहते हैं डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स वगैरह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक हो गया। एक जो पार्ट होता है हमारे पास नियर टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, जो कि इनर पार्ट होता है, उसको नाम देते हैं साइटोसोल का। क्या नाम देते हैं बेटा, साइटोसोल का। जो हमारे पास दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल पार्ट, जो कि हम कहते हैं कि नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और हमारे पास पेरिफेरल पार्ट होता है, इसको क्या नाम देते हैं बेटा, साइटोजेल का। एक को साइटोसोल का, दूसरे को साइटोजेल का। बट याद रखना जो साइटोसोल होता है वो नॉन विस्कस होता है। क्या होता है बेटा, नॉन विस्कस होता है, इसी वजह से इसको सोल का नाम दिया गया है। बेटा याद रखना ये लेस विस्कस होता है या नॉन विस्कस होता है। अब इसके अंदर मोस्टली हम कहते हैं डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो होता है वो साइटोसोल में हो रहा होता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइटोजेल का। ये हमारे पास विस्कस होता है, मोर विस्कस होता है, जेल लाइक होता है, जिसकी वजह से इसको हम साइटोजेल का नाम देते हैं। तो बेटा याद रखना अब जितनी भी हम कहते हैं इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ पे मौजूद होते हैं इसके पेरिफेरल्स एरिया के अंदर ये ऑर्गेनेली वगैरह मौजूद होते हैं। तो वो पूछ सकता है कि ऑर्गेनेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं या ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में एक पार्ट आता है साइक्लोसिस का। अब साइक्लोसिस क्या चीज़ है, साइक्लोसिस बेसिकली सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, मीन्स के साइटोप्लाज्म के अंदर
जितना भी हम कहते हैं फ्लूइड होता है, मीन्स के फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेल है। अब इसके अंदर जितना भी फ्लूइड हो रहा होता है वो हमारे पास मूव करता रहता है इस डायरेक्शंस के अंदर, एक सर्कुलर डायरेक्शंस के अंदर मूव करता रहता है। अब इसकी वजह क्या है? ये बेसिकली कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है। माइक्रोफिलामेंट जो सेल्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड होता है वो मूव कर रहा होता है। अब इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो साइक्लोसिस है ये एक अहम किरदार अदा करती है। वो कौन सा? मीन्स के बेटा याद रखना कि सेल कंटेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल कंटेंट्स की जो क्या है बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेसिकली इसी की वजह से होती है, साइक्लोसिस की ही वजह से होती है। अब लास्ट पे आते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। तो बेटा साइटोप्लाज्म की जब फंक्शन की बात करते हैं, अब मुझे बताएं आपके लिहाज से क्या होगा। मैंने तमाम फंक्शंस वैसे एक एक करके पहले भी बता दिए हैं कि मीन्स के हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं। मीन्स कि जिस तरह मैंने साइटोसोल्स के अंदर कहा है कि ग्लाइकोलाइसिस है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंट, हम कहते हैं कि साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। साइट ऑफ क्या है बेटा जी? मेटाबॉलिज्म है। मीन्स के डिफरेंट प्रोसेस वगैरह जो हैं वो हमारे पास कहाँ पे हो रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म पे। उसके बाद हम कहते हैं कि ये एज अ स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है। अब स्टोर हाउस का काम क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को स्टोर करता है, उनको जगह प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो बेटा एक तो ग्लाइकोलाइसिस था, दूसरा हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का जो मटेरियल होता है, जो प्रोसेस होता है, वो भी कहाँ पे हो रहा होता है बेटा? इसी के अंदर। इसी तरह स्टोर हाउस के अंदर हमने कहा है कि हमारे पास ये ऑर्गेनेलिस को क्या करता है? जगह प्रोवाइड करता है साइटोजेल के अंदर। ये था बेटा हमारे पास साइटोप्लाज्म के बारे में।